हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27th ऑफ जून एंड 27th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो भी नॉन सब्सक्राइबर, जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको अपने वीडियो की टाइमिंग बताना चाहूँगा कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि मेरा वीडियो कितने बजे आता है। क्लियर? सुबह 6 बजे जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, ये सुबह रेगुलरली 6 बजे मिलता है, एक्सेप्ट संडे। संडे को छोड़ के आपको 6 दिन ये वीडियो मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर के लिमिटेड एमसीक्यू कराए जाएंगे। इसी के बाद आपको दिन में 12 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो कराया जाएगा जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा जिससे आपकी नॉलेज बियॉन्ड योर थिंकिंग हो सके। इजीली यू कैन क्लियर ऑल कंपटीशन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग यूपीएससी। इसके बाद शाम को 6 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि मैंने 12 बजे क्या पढ़ाया है, वो इंडेक्स होगा। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो आप 12 वाले वीडियो को देखिए, अगर रिलीवेंट नहीं लगता है तो अगले दिन का वेट करिए। इसी के साथ मेरा एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसमें मैं पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके वीक में 2 दिन वीडियो आते हैं, वेडनेसडे को और संडे को दिन में 3 बजे। याद रखना, वेडनेसडे को आ चुके हैं, 35 लेक्चर हो चुके हैं, तो वेट करिए संडे का। संडे को आपको दिन में 3 बजे वीडियो मिलेगा। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट का 3rd पार्ट है, वो मिल जाएगा। इसी के साथ मैंने 70% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर दी है। अब उसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाउ मैनी क्रू मेंबर्स इन एक्सियोम 4 मिशन। देखो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कई बार बताया कि एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। कौन का है ये यूएसए का स्पेस मिशन है। यूएसए स्पेस मिशन। क्लियर? अब ये इंपोर्टेंट क्यों है? देखो, यूएसए तो कई सारे स्पेस मिशन लॉन्च करती है, इवन नासा भी लॉन्च करती है। इसमें 4 क्रू मेंबर थे। कितने? 4 क्रू मेंबर हैं। इवन अब वो पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से एक हमारा इंडियन गया है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। क्लियर? ये हमारे इंडियन इस 4 क्रू में से एक हैं, वी कैन से 3 अदर कंट्री से और 1 क्रू हमारी इंडिया से। और ऐसा पहली बार हुआ है आफ्टर 41 ईयर। आफ्टर 41 ईयर कोई इंडियन स्पेस में गया है आफ्टर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बाद 41 ईयर के बाद हमारे इंडिया से कोई स्पेस में गया है। याद रखना, 41 ईयर बाद। अब ये स्पेस मिशन करेगा क्या? देखो, ये क्या है? ये मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसको वी कैन से जो भी स्पेस क्राफ्ट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा। और इन 4 क्रू मेंबर ये 2 वीक तक, व्हाट आई से, 2 वीक तक ये आईएसएस में रहेंगे। इवन क्या करेंगे वहां पर? ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे स्पेस में, जिससे हमें पता चल सके कि स्पेस का एक्सप्लोरेशन करेंगे कि स्पेस में क्या अवेलेबल है दैट विल मेक अ रिलीवेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। क्लियर? तो इसमें कितने क्रू मेंबर गए हैं? 4 क्रू मेंबर गए हैं। याद रखना। इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी सेटअप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर इंडिया का पहला है तो इंपोर्टेंट है। अब ये पूछ रहा है कि बटरफ्लाई सेंचुरी इंडिया में पहली बार किस स्टेट में सेटअप हुई है। देखो, ये सेटअप हुई है केरला में। केरला में, और इसका नाम है अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी इसका नाम है और ये केरला में सेटअप हुई है, वेस्टर्न घाट में। इवन यहां पर 266
बटरफ्लाई स्पेसीज अवेलेबल है। कितनी है? 266 बटरफ्लाई स्पेसी अवेलेबल है। इवन इसका एरिया है 55 है, 55 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 55 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केरला में पहली बार इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी हुई है जिसमें बटरफ्लाई मिलेंगी। क्लियर? Which sport federation has introduced a new financial aid program called TNPSS? सबसे पहले क्या है? TNPSS क्या है? तो देखो, टॉप, T फॉर टॉप, N फॉर नेशन, P फॉर प्लेयर, S फॉर स्टाइफंड, S फॉर स्कीम। क्लियर? टॉप नेशन प्लेयर स्टाइफंड स्कीम ये किस फेडरेशन ने अभी लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है किसने? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। किसने? चेस फेडरेशन ने अभी ये स्कीम लॉन्च करी है और इसका मेन मोटिव है अंडर 9 और अंडर 7 है, अंडर 7 एंड अंडर 19 प्लेयर, जो भी यंग चेस के प्लेयर हैं उन सभी को फाइनेंशियली मदद करना जिससे वो अपने गेम को आगे कंटिन्यू कर सकें। समझे मेरी बात को? इसी बात से स्पोर्ट्स को भी प्रमोशन करने के लिए, चेस के प्लेयर को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में प्रमोशन करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट वाज लॉन्च बाय दी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। याद रखोगे, इसमें कितना फाइनेंशियल एड दिया जा सकता है? तो 60,000 से लेकर 60,000 टू 1.5 लाख तक का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा टू अ यंग प्लेयर फॉर प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिलेटेड टू चेस इन इंडिया। क्लियर? चलते अपन आगे। तो क्या है? AICF, इंडिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि इंडिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 किस सिटी में हुई? तो ये हुई देहरादून में। अब देहरादून में कहां पर? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। क्लियर? अब ये हुई क्यों कॉन्फ्रेंस? अभी तो चल रही है 25 जून से आज तक 27 जून तक चलेगी। वी कैन से 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। और भूपेंद्र यादव, कौन है भूपेंद्र यादव? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के मिनिस्टर हैं। ये भूपेंद्र यादव इन्हीं ने ही इनॉग्रेट किया। अब इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या? देखो, इस कॉन्फ्रेंस में 500 पार्टिसिपेंट हुए फ्रॉम इंडिया एंड ग्लोबल साउथ की कंट्री से भी पार्टिसिपेट करें टू डिस्कस। किस बात पर डिस्कस करना है? जब एनवायरमेंट की बात चल रही है, वाइल्ड लाइफ की बात चल रही है, तो डेफिनेटली डिस्कस ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली सेटअप इन विच सिटी ऑफ इंडिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस सिटी में सेटअप होने जा रही है इंडिया के? तो ये होगी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। क्लियर? अब ये कब तक सेटअप हो जाएगी? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सेटअप हो जाएगी बाई जनवरी 2026 तक। कब? जनवरी 2026। और ये क्या है? ये नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर ये सेटअप होने जा रही है इंडिया की पहली क्वांटम वैली। क्लियर? अब ये करेगी क्या? देखो क्या करेगी। इसका काम होगा कि एग्रीकल्चर को प्रमोशन करना बाय यूजिंग द क्वांटम कंप्यूटिंग, इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी एनहांस करना, उनकी प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग द क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लियर? याद रखोगे। चलते पढ़ेंगे।
विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च इनिशिएटिव डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। आप देख पा रहे होंगे संजय मल्होत्रा जी और आरबीआई के गवर्नर हैं। नहीं, ये तो संजय मल्होत्रा जी नहीं है, ये तो चेंज हो गए हैं, सॉरी, इनका फोटो गलत लगा दिया। क्लियर, टेक्निकल टीम ने प्रॉब्लम कर दी। क्लियर, ये इनसे पहले आरबीआई गवर्नर हैं, संजय मल्होत्रा जी नहीं है, अभी संजय मल्होत्रा जी हैं आरबीआई गवर्नर। क्लियर, अभी आरबीआई ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक बैंक ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है फ्रॉड को कंट्रोल करना, कंट्रोल दी फ्रॉड, फ्रॉड को कंट्रोल, फ्रॉड इन फाइनेंशियल सेक्टर। किसमें? फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं इन सभी को कंट्रोल करना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। द नेम ऑफ डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। क्लियर, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आज वीडियो क्वेश्चन कम थे। देखो एक्चुअली क्या मैं स्किप भी कर सकता था, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अब कंटिन्यूटी रहेगी हर वीडियो की, चाहे 6 क्वेश्चन हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, बट मैं आपको कंटिन्यूसली अपलोड करूंगा वीडियो, जिससे कंटिन्यूटी मेंटेन बनी रहेगी। क्लियर, मिलते हम कल नए एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।